हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि आप लोग नाराज मत होइएगा, क्योंकि आगे भी कार्यक्रम है। मैं तो आप लोग के बीच में हमेशा आता जाता रहता हूं, हमेशा रहता हूं। आज प्रत्याशी महोदय हम लोग के बीच में आए हैं। मैंने इनसे आग्रह निवेदन किया कि आप हमारे विधानसभा में एक दिन समय दे दीजिए। इन्होंने कहा लकी भाई जब आप कह दोगे तब मैं आपके विधानसभा में चल दूंगा। और संजोग की बात, पूरे जौनपुर लोकसभा के प्रभारी, फर्रुखाबाद और फिरोजाबाद के विधायक मेरे मित्र इंजीनियर सचिन यादव जी भी आज आप लोग के बीच में आए हैं, यहाँ बैठे हैं। और हमारे प्रत्याशी आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जो मंच पे बैठे हैं, मल्हनी विधानसभा के तरफ से आप सभी का तहे दिल से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। मंच पे सभी सम्मानित नेतागण मंच पे बैठे हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, मैं आप लोग के बीच में हमेशा आता जाता रहता हूं, सुख दुख में हमेशा मिलता जुलता रहता हूं। मेरा केवल एक आग्रह, एक निवेदन है कि जिस तरह आप लोग ने 2020 का चुनाव यहाँ से जीते थे, मल्हनी का चुनाव, मेरा आग्रह होगा वही चुनाव 2024 में उससे बड़ी जीत हम लोग दिलाने का काम करें। मैं आप सभी से यही आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं आग्रह करूंगा कि मेरे मित्र विधायक इंजीनियर सचिन यादव जी आए हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि दो शब्द आप मल्हनी विधानसभा में संदेश देने का काम करिए। धन्यवाद। आज के इस स्कूल पे हो रही चौपाल के मुख्य अतिथि और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के लड़ाई लड़ने वाले आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, मल्हनी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय बड़े भाई लकी यादव जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सामने बैठे सभी समाजवादी पार्टी के, जन अधिकार पार्टी के, कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण, सभी प्रधानगण, पूर्व प्रधानगण, जिला पंचायत सदस्य, सभी बड़े बुजुर्गों को मैं चरण वंदन करता हूं। मल्हनी विधानसभा के ऊर्जावान और हमेशा अपनी विधानसभा से भारी मतों से जिताने वाले, हमेशा संघर्षों में लकी भाई के साथ साथ देने वाले सभी नौजवान साथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि आज इस लोकप्रिय विधानसभा में मुझे आने का मौका मिला है। हम लोग हमेशा नाम सुनते रहते थे, जौनपुर का नाम सुनते रहते थे कि जौनपुर के संघर्षशील कार्यकर्ताओं का नाम सुनते रहते थे। और मल्हनी विधानसभा तो जौनपुर में ही नहीं, पूर्वांचल में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में फेमस है। और 2020 में जैसा लकी भाई कह रहे थे कि आपने एक इतिहास बनाने का काम किया था, बाई इलेक्शन में जब सरकार दूसरे की हो और जब सभी लोग ये चाहते हो कि मल्हनी विधानसभा से किसी तरह से हार जाएं, तो आदरणीय मंत्री जी के जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में जो उन्होंने कार्य किए थे, जो बलिदान दिया था, जो संघर्ष किया था, उसकी आपने लाज रखी थी और लकी भाई को भारी मतों से जिताया था। तो मेरा भी सौभाग्य है, मैं जिस विधानसभा से आता हूं उस विधानसभा ने आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को चार बार लोकसभा भेजने का काम किया। हमारा सौभाग्य था कि हम वोट देके उनको वोट देते थे और वो लोकसभा जाया करते थे। हमारे यहाँ चुनाव खत्म हो चुका है, 3 चरण में हर जगह अलग अलग जगह प्रभारी बन के भी गया। और मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि तीनों चरण में बहुत ज्यादा सीटें हमारी तरफ से निकल के आ रही हैं। अमरोहा जीत रहे हैं, संभल जीत रहे हैं, बदायूं जीत रहे हैं, फिरोजाबाद जीत रहे हैं, एटा जीत रहे हैं, मैनपुरी जीत रहे हैं और मुजफ्फरनगर जीत रहे हैं, मेरठ जीत रहे हैं, सहारनपुर में बड़ी टक्कर हो रही है, मुरादाबाद जीत रहे हैं। बहुत अच्छी संख्या में हम लोग सीटें जीत के आ रहे हैं और सिर्फ ये आप सब लोगों के संघर्षों से, आप सब लोगों की मेहनत से, आप जैसे समाजवादी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं की वजह से हो रहा है। और आप हम लोगों का तो ये सौभाग्य, हम तो आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी की कहानियां सुन के बड़े हुए, उनके संघर्षों को सुन के बड़े हुए।
उन्होंने किस तरह से पिछड़े दलितों को, अल्पसंख्यकों का, आदिवासियों का, सबकी लिए मेहनत की, सबके हकों की लड़ाई लड़ी, अपने जीवन पर्यंत लड़ाई लड़ते हुए। हम विधानसभा में जाते हैं तो कई आपके शुभचिंतक, आपको मानने वाले हमें मिलते हैं और अपने एहसानों को गिनाते हैं कि हमें ये दिक्कत हुई थी तो हम आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा मंत्री जी के पास चले गए थे। एक वही ऐसे मंत्री जी थे जो फोन करके अपने आप कार्यकर्ताओं से पूछते थे कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बात हो तो बताओ, कोई काम हो तो बताओ। ऐसे नेता बहुत बार होते हैं कि नेता बन जाते हैं, जीत जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं को भूल जाते हैं। और आप ही बहुत चंद ऐसे नेताओं में से हैं जो अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा याद रखते हैं। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपके छोटे भाई होने के नाते, कि बहुत भारी मतों से जिता के आप आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को भेजिए। अभी प्रचार में पहले 3 चरणों में भी आप हमारी तरफ आए थे, हर सीट पे आपने प्रचार किया और वहां से वोट दिलाने का काम। हमारे फिरोजाबाद में आए तो आपने 1 लाख वोटों का वादा किया और आप जब से आप कह के गए, आपके समर्थकों ने भारी मेहनत की, संघर्ष किया हम लोगों के साथ और वोट देने का भी काम किया। तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि जौनपुर में इतने मतों से अब आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को जिता के भेजिएगा कि जौनपुर से लेकर पूरे पश्चिम तक ये मैसेज जाए कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एहसानों का बदला डबल काम करने से देते हैं। इसी अनुरोध के साथ आपको फिर से चरण वंदन करता हूं, फिर से प्रणाम करता हूं। और कभी भी आप सैफई की तरफ आए, फिरोजाबाद की तरफ आए, मैनपुरी की तरफ आए, उस कट से उतरे तो वहीं हमारी विधानसभा है करेल के बगल वाली। जब भी आप उधर कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने आए, कभी घर में माताओं के लिए हमारी चूड़ियां बनती हैं, वहां चूड़ियां खरीदने का कभी मूड हो जाए कि फिरोजाबाद चल के चूड़ियां अच्छी लेके आते हैं तो जरूर आइएगा, हमको जरूर बताइएगा। आप सबको चरण वंदन, आप सबको चरण स्पर्श, आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, बाबू सिंह कुशवाहा जी जिंदाबाद और लकी भाई जिंदाबाद।